आधार कार्ड को लेकर के यूआईडीएआई की तरफ से 3 ऐसे बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिनका जो फायदा है आप सभी को मिलने वाला है। आधार कार्ड के अंदर अगर आपको करेक्शन करना है, आपके नेम के अंदर कोई करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई करेक्शन है, या फिर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, मेल फीमेल जेंडर अपडेट करना है, तो ये जो सारे काम हैं अभी आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे ही कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए यूआईडीएआई एक नई मोबाइल एप्लीकेशन ला रहा है जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब यूआईडीएआई की जो नई मोबाइल एप्लीकेशन होगी, इसके जरिए ये सारे करेक्शन आप घर बैठे ही कर पाओगे। आपको आधार सेवा केंद्र पर लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। अब सुनने में ये थोड़ा मुझे भी लगा कि ये इतने काम पहले यूआईडीएआई पोर्टल पर जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने की फैसिलिटी देता था, लेकिन इसको बाद में बंद कर दिया गया था। कहा गया कि इसकी वजह से फ्रॉड हो सकते हैं, इस वजह से ये जो सर्विसेज है शट डाउन कर दी गई थी। लेकिन फिर से ये जो सर्विसेज हैं वो चालू की जा रही हैं, अब लेकिन नए रूप में चालू की जा रही हैं, जिसके अंदर होगा ये कि अब जहां पर जो डॉक्यूमेंट हैं डिजिटल तरीके से फेच किए जाएंगे। यानी कि आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, या फिर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल इंटर की जो मार्कशीट है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इनको यूआईडीएआई के पोर्टल के साथ में जोड़ा जा रहा है। जिससे होगा ये कि फिजिकल डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल तरीके से अपना जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर सकते हो, फेच कर सकते हो। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट है जब आप डाउनलोड करते हो तो वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के जरिए जब जारी किए जाते हैं तो आपके एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड हो जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट नंबर है आप इंटर करोगे तो डिजिटल तरीके से जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है डिपार्टमेंट डायरेक्ट यूआईडीएआई को शेयर कर देगा, जिसके माध्यम से आधार के अंदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई करेक्शन करना है तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आसानी से हो सकेगा। इसके जरिए अपनी जो इंफॉर्मेशन है आप अपडेट कर सकोगे। तो ये सारे करेक्शन आप ऑनलाइन मेथड से कर पाओगे। केवल आधार सेवा केंद्र पर उन लोगों को जाना पड़ेगा जिन्हें बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर फोटो को चेंज कराना है। ये काम केवल आधार सेवा केंद्र पर ही किए जा सकते हैं। बाकी के जो काम है आप ऑनलाइन प्रोसेस से ही कर सकते हो। इसी के साथ में नई जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके अंदर क्यूआर कोड से आधार को शेयर करने का जो फीचर है वो भी ऐड किया जा रहा है, जिसके माध्यम से होगा ये कि अब आपको फिजिकल कोई भी आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से जिस तरीके से यूपीआई पेमेंट आप करते हो उसी तरीके से अपने आधार को डिजिटल तरीके से शेयर कर सकते हो। जैसे कि होटल के अंदर आप कहीं पे भी चेक इन कर रहे हो, या फिर आप एयरपोर्ट पर कहीं एंट्री दे रहे हो, या फिर कोई गवर्नमेंट बेनिफिट लेने के लिए आप वहां पर अप्लाई कर रहे हो, तो आपको फिजिकल आधार शेयर करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप डिजिटल तरीके से अपने आधार को शेयर कर सकते हो और वहां पर मास्क आधार को भी शेयर किया जा सकता है। यानी कि आप आधार कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन आपको जरूरत है वही आपको शेयर करना है। सारी डिटेल आपको यहां पर आपके कंट्रोल के अंदर होंगी। तो ये भी फीचर अभी नई एप्लीकेशन के अंदर होगा। इसी के साथ में यूआईडीएआई की तरफ से आधार कार्ड को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के अंदर भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें कि अब होगा ये कि रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार जो होते हैं उनके पास में भी आधार का एक्सेस रहेगा, जिससे कि वो जो है आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। अभी तक क्या होता था कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के अंदर बायोमेट्रिक तो होता था लेकिन वो आधार से जुड़ा नहीं रहता था, उनका जो डेटाबेस है वो सेपरेट रहता था। लेकिन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के अंदर अब जो है जो नया प्रोसेस अभी बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार के पास में ये एक्सेस रहेगा कि वो आधार को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आधार कार्ड पर जो इंफॉर्मेशन है उससे मिलान किया जा सकता है, बायोमेट्रिक के माध्यम से ऑथेंटिकेशन किया जाएगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को। तो एक तरीके से जो फर्जी रजिस्ट्री हो जाती है वो यहाँ पर उस पर भी लगाम लगने वाली है। इसी के साथ में मैंडेटरी जो बायोमेट्रिक अपडेट है उसको लेकर के भी यूआईडीएआई की तरफ से एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, जिसमें कि जितने भी बोर्ड हैं जैसे कि सीबीएसई, आईएससी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, इनके साथ में भी मिल करके जो बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी होते हैं, मैंडेटरी अपडेट होते हैं, जैसे कि जो बच्चों के आधार है 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बीच में बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, और ये जो काम है फ्री में हो जाता है। अब इसको अपडेट करने के लिए बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते हैं, अपडेशन नहीं कराते हैं। तो ये जो है अपडेशन कराने के लिए इन सारे बोर्ड से मिलकर के ये जो काम है आसान बनाया जाएगा, जिससे कि हर बच्चे का जो आधार कार्ड है वो समय से अपडेटेड रहेगा। तो ये थे कुछ बड़े अपडेट जो कि आगे कुछ दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। जो नई मोबाइल एप्लीकेशन है जैसे कि कहा गया है कि अगले 2 हफ्तों के बीच में आ सकती है, तो ये एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे, घर बैठे ही ये सारे काम कर पाओगे। बाकी देखना ये है कि ये एप्लीकेशन कब तक आती है। जैसे कि इससे पहले भी कहा गया था कि कुछ हफ्तों के अंदर नई एप्लीकेशन हम ला रहे हैं जो बीटा टेस्टिंग के अंदर थी। उसके बारे में आईटी मिनिस्टर जो अश्विनी जी थे उन्होंने शेयर भी किया था स्क्रीनशॉट वगैरह, उन्होंने एक ऑथेंटिकेशन करके भी दिखाया था किस तरीके से डिजिटल आधार शेयर होने वाला है। लेकिन
अभी तक एप्लीकेशन नहीं आई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर ये जो एप्लीकेशन है आ सकती है। तो ये थे कुछ बड़े अपडेट जो कि आधार के अंदर अगले 1 से 2 हफ्तों के अंदर देखने को मिलेंगे। आधार से जुड़े हुए ये मेजर अभी करेक्शन होने वाले हैं और इसके जरिए बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे लिख करके बता सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।